शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से तारीखी खिताब। कुरानी आयात से आगाज, स्याह लिबास ने किस चीज की निशानदेही की, मोदी को शाख जैतून क्यों पेश की, तफसीलात आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने मौसर अंदाज में पेश कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर उठाया और कहा कि हम भारत के साथ अमन से रहना चाहते हैं, मगर मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल ही अमन का रास्ता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की 77वें इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को सैलाब से तबाही का सामना है, जिससे 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासिर हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने खिताब का आगाज कुरान मजीद की आयात की तिलावत से किया। जुमे को वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब के आगाज पर सूरह अल-ज़मर की आयत 53 की तिलावत की, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हुक्म दिया है कि कह दो, ए मेरे वो बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती कर रखी है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। यकीन जानो अल्लाह सारे के सारे गुनाह माफ कर देता है, यकीनन वो बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब से फैली तबाही और इसके जिम्मेदार अनासिर की निशानदेही के लिए पाकिस्तान का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब के जरिए पूरी दुनिया के सामने गैर मामूली मौसर अंदाज में पेश कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने अपने लबो लहजे ही नहीं बल्कि स्याह लिबास से भी तबाही की जद में आए अपने अहले वतन से यकजहती का इजहार किया। उनकी तकरीर को आलमी इदारे में गहरी दिलचस्पी के साथ सुना गया। उन्होंने मुतासरीन सैलाब के लिए अपनी हुकूमत की कोशिशों और वसी पैमाने की तबाही का भी काबिल फहम अंदाज में अहाता करते हुए बताया कि इससे 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए। मुल्क का 1/3 हिस्सा ज़ेर-ए-आब आ गया। 650 खवातीन ने सैलाब में ही बच्चों को जन्म दिया। 40 रातों तक सैलाब जारी रहा और बादल टूट टूट कर बरसते रहे। इब्तदाई अंदाजे के रू से 40 लाख एकड़ फसल तबाह हुई। अंदेशा है कि सैलाब से मजीद 1 करोड़ 10 लाख अफराद खत अफलास से नीचे चले जाएंगे। इसके जिम्मेदार हम नहीं, आलमी दर्जे हरारत से पूरे के पूरे खानदानों के खानदानों को एक दूसरे से अलग कर दिया है। शहबाज शरीफ 4 रोज कबल से जब अक़वाम मुत्तहिदा आए हैं, उन्होंने आलमी रहनुमाओं से पै दर पे मुलाकातें करके उन्हें अपने मुल्क में दराई बर्बादी की तफसीलात से आगाह किया और उनसे 10 अनाज दराज करने की इस्तदा की। वजीर आजम का अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह इजलास से खिताब उनकी आखिरी बड़ी मसरूफियत थी, जिसमें उन्होंने न सिर्फ सैलाबी तबाही से दुनिया भर से आए रहनुमाओं को उनकी जिम्मेदारियां कमा हक़हू के तौर पर याद दिलाई, बल्कि दीगर अहम कौमी मामलात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी उजागर किया, जिसमें तनाज़ा कश्मीर को अव्वलियत हासिल रही। उन्होंने अपने भारतीय हम मनसब को शाख जैतून पेश करते हुए इस मसले को हल करने के लिए मुज़ाकरात की मेज पर आने की पेशकश का इआदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान के मसले पर अमल कराने को यकीनी बनाया। इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।